हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ बुक की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके हम लोग जनरल नॉलेज को देख रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका, जिसमें हम आज पढ़ेंगे 31 से 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 1 से 30 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाले क्लास में। आज हम लोग का दूसरा क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग तांबे बनाने के लिए किसको मिश्रित करते थे? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? तो कांस्य। तो कांस्य बनाने के लिए हम लोग का तांबा और टीन का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हम लोग का कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आजमगढ़ हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता हम लोग की क्या थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, जैसे हम लोग का मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नुदड़ो, लोथल, बनवाली, धौलवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं था। ठीक है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? मुर्दों का टीला है। तो ये क्या है हम लोग का? तो आंसर क्या है हम लोग का? फारसी होगा कि उर्दू है कि हिंदी है कि सिंधी है? तो आंसर क्या है हम लोग का? तो ये हम लोग का सिंधी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का मोहनजोदड़ो का नाम है अर्थ मुर्दों का टीला का अर्थ क्या है हम लोग का? सिंधी भाषा है। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है हम लोग का? मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे क्या परिपक्व शहर है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा के लोग किसकी भगवान की पूजा करते थे? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? शिव, कबूतर, स्वास्तिक या विष्णु? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विष्णु की पूजा करते थे। तो मोहनजोदड़ो के एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसी का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हनुमान, अयप्पा, काली या पशुपति? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? डी, यानी कि पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी हम लोग की? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में देखते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही से। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। 36 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो पर सतह अन्वेषण शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 का शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वर्ष 1980 में जर्मन और इटली यानी इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बैल को देखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें यानी आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उमा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है हम लोग का, कौन हो जाएगा आंसर? आंसर भी हो जाएगा यानी माडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का माडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चंदगढ़ों से वर्काकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर में शंख से बनी हुई वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा
पक्षीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं तीसरा हम लोग हो जाएगा वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों। 39 नंबर हम लोग क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में 128 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का मंडल। तो ये ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो 28 सूक्त है। ठीक है दोस्तों। जिसे 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, कितने पुस्तकों में, 10 वर्गों में, जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। ये एनटीपीसी स्टेज 2 का 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो बस आप इन क्वेश्चनों को देखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। तो किसके धार्मिक धर्मों के उदाहरण हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, उपनिषद, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय इसके धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है, तो उपनिषद के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हम लोग कहाँ से लिया गया है, तो मंडूक उपनिषद से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो पुराणों की संख्या 18 है हम लोग की, पुराणों की संख्या कहाँ कितनी है, तो 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे क्या है हम लोग का, प्राचीन है। ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मंडूक उपनिषद से लिया गया। ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, ध्यान से रखिएगा इसको। 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन की दाता माना जाता है। तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा सोम। सोम को हम लोग को हिंदू धर्म में देवों की, पौधों के स्वामी और रोगों को उपचारक और धन का दाता माना जाता है। तो सोम को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, वरुण को क्या माना जाता है, समुद्र का देवता। विश्व के विनायक, नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है और यम यानी यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, माना गया है। ठीक है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा कौन सी हम लोग की, तो हो जाएगा आंसर डी, यानी कि वैशेषिक। तो हिंदू धर्म में प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणद मुनि। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य वाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। 43 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड बुक ऑफ रिचुअल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। किस वेद को, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए यानी कि यजुर्वेद को हम लोग को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता के अधुर्व कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के समूह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 1600 ऋचाएँ हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होरोतु कहते हैं। सामवेद के यज्ञों को पर अवसर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 44 नंबर क्वेश्चन है, यजुर्वेद से संबंधित है। तो यजुर्वेद हम लोग किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि यज्ञ के अनुष्ठानों का। तो यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेद यानी 4 वेद है हम लोग का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों। 2022 का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का अपडेट क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हम लोग की, तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। देखो ये दोस्तों 2022 क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 2022 में पूछ दिया अभी डायरेक्ट उसी में से। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल 4 ही उपलब्ध है, कंठ और कपिटल। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कर्ण और मांद्या इंद्रिय। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था। तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि कोषाध्यक्ष खचाजी, यानी कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था हम लोग का कोषाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। और वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है हम लोग का कोषाध्यक्ष या खचाजी। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 उपनिषद आते हैं। ठीक है दोस्तों।
47 नंबर, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी यानी कि सत्व। तो प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्य क्या है? पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो हम लोग का हो जाएगा सी यानी कि पिटक वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग का ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वैदिक साहित्य का हिस्सा है। तो वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है। जिनकी संख्या क्या है? 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और तथा उपनिषद है। चारों वैदिक साहित्य तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर चारों वैदिक साहित्य तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। पिटक 3 है। पहला है हम लोग का विनय पिटक यानी बौद्ध धर्म के संघ के नियमों का संकलन। दूसरा है सुत्त पिटक, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई। हम लोग का विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो बौद्ध धर्म के संघ के नियमों का संकलन, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन और अभिधम में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों का व्याख्या की गई है। 49 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मा को हम लोग को सृजनकर्ता माना जाता है। तो हिंदू धर्म में सृजनकर्ता को देवता ब्रह्मा को माना जाता है। और भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों। तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 128 सूक्त एवं लगभग 1600 ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्थो कहते हैं। इस वेद के आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 1600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1028। तो 1028 सूक्तों और 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। तो अथर्ववेद हम लोग को क्या है? नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 1600 ऋचाओं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धत प्रमुख देवता इंद्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो 9वें मंडल में हम लोग का देवता सोम का उल्लेख है। हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन है, किस देवता में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों। तो ग्रुप डी 2022 का अपडेट क्वेश्चन, सब अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे 2022 के। तो आप लोग इसे लगा लेंगे एक बार तो आप लोग क्वेश्चन का मालूम और लेवल पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक थी? तो हम लोग को ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है हम लोग का? तो ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों। पुराना है और सबसे बड़ा है ऋग्वेद हम लोग का। 54 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संग्रह है। तो ऋग्वेद का संग्रह है हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? तो 1028 सूक्तों का क्या है? संग्रह है। ठीक है दोस्तों। हम लोग का अभी पिछले सब पढ़ा है हम लोग। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का ऋग्वेद 128 संग्रह का सूक्त है। ठीक है दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए? हम लोग का प्रारंभिक हिंदू दर्शन में 4 यानी कि चरण निर्धारित किए गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 4 चरण निर्धारित किए गए। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, दूसरा गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, तीसरा हो जाएगा वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। 56 नंबर क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो यानी सी यानी कि यजुर्वेद। तो चारों वेदों में यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र के भी शामिल है। 57 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? तो उप शब्द क्या हम लोग का दर्शाता है उपनिषद में? तो बी हो जाएगा निकटता दर्शाता है।
उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ है। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छंदोग्य और ऐतरेय, कौशिकी और मैत्रेय आदि है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के स्रोतों यानी ह्यूमस को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में जाना जाता है? तो ये हम लोगों का सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त है। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में व्यक्त किया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सामवेद को हम लोग को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद क्या है हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि ऋग्वेद हम लोग का सबसे पुराना वेद है। ठीक है दोस्तों।